रेपो रेट क्या होता है इसको हम अब डिटेल में समझेंगे। रेपो रेट इज द रेट एट विच आरबीआई लेंड्स मनी, मतलब आरबीआई पैसा देता है, किसको देता है, टू द कमर्शियल बैंक। ये वो रेट है, बिल्कुल सिंपल टर्म्स में। ठीक है। जब भी बैंक्स को शॉर्टेज ऑफ फंड फील होती है, वो पैसा बोरो करते हैं आरबीआई से। एक एक टर्म को ध्यान देना, ये अगर थोड़ा सा इधर उधर समझ गए तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा। जब भी बैंक, जो कमर्शियल बैंक्स हैं वहां शॉर्टेज ऑफ फंड्स होती है, वो आरबीआई से बोरो करते हैं और आरबीआई एक रेट पे उसको पैसा देता है। अब कैसे देगा जी पैसा? बैंक ना अपने पास जो उनकी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है उनको आरबीआई को बेचते हैं। ठीक है। और उसका एक एग्रीमेंट होता है जी, मैं इसको रीपरचेज कर लूंगा। ठीक है। और उसका एक रेट होता है, और ये रीपरचेज से ही रेपो रेट आया है। रीपरचेज ऑफर इसी से बन गया रेपो रेट। ठीक है। मतलब समझ गए? बैंक जो है कमर्शियल बैंक आरबीआई को, ये इधर मैंने बना भी रखा है, ये आरबीआई है, ये इधर बैंक है। बैंक अपनी सिक्योरिटी देंगे आरबीआई को, और आरबीआई बैंक को पैसा देगा उसके बदले में लिक्विडिटी को, एक एट रेपो रेट। और जब इसके पास ये, मतलब जब इसकी शॉर्टेज की जो डिमांड है वो खत्म हो जाएगी, आरबीआई से ये सिक्योरिटी अपनी वापस ले लेगा और ये अपने फंड्स जो है वो वापस दे देगा। एज सिंपल एज दैट। ठीक है। हो गया क्लियर? अब ये आरबीआई के ही पेज पे, आरबीआई की वेबसाइट पे ही ये डेफिनेशन दी गई है ताकि क्लैरिटी रहे आपके दिमाग में। इसलिए हर डेफिनेशन मैंने यहाँ पे ले आया हूँ आरबीआई के पेज से। द इंटरेस्ट रेट एट विच आरबीआई प्रोवाइड्स लिक्विडिटी अंडर द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, अभी आगे टॉपिक आएगा एलएएफ, बट ये समझ लीजिए कि ये बैंक, कमर्शियल बैंक को पैसा देने की एक फैसिलिटी होती है। टू ऑल एलएएफ पार्टिसिपेंट अगेंस्ट द कोलेट्रल ऑफ द गवर्नमेंट एंड अदर अप्रूव्ड सिक्योरिटीज, वही बात कही गई है, कोई अलग नहीं है। जस्ट आपकी क्लैरिटी के लिए लाइन लिखी थी। रेपो फंक्शन इंजेक्ट्स लिक्विडिटी इनटू द मार्केट। इस फंक्शन का यूज कैसे करता है मॉनेटरी पॉलिसी में? मार्केट के अंदर जब लिक्विडिटी इंजेक्ट करनी होगी तो रेपो रेट का यूज किया जाएगा। हालांकि ये इंजेक्ट भी की जा सकती है और सक्शन भी किया जा सकता है लिक्विडिटी का। अभी देखते हैं कि कैसे आरबीआई कंट्रोल करता है। देखिए, पहला केस लेते हैं जब आरबीआई रेपो रेट बढ़ाएगा। रेपो रेट बढ़ गया तो मतलब हाई इंटरेस्ट इज चार्ज्ड बाय द आरबीआई। जो आरबीआई बैंक को पैसा देता है उस पे हाई इंटरेस्ट चार्ज करेगा, तो बैंक कम बोरो करेंगे। उनको पता है भाई हाई इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो वो कमाएंगे कैसे? तो लेस लिक्विडिटी होगी बैंक के पास। जब वो बैंक से, आरबीआई से बोरो कम करेंगे तो उनके पास कम पैसा होगा ना आगे फंडिंग करने के लिए। तो लेस मनी विद द बैंक टू लेंड, आगे लेंडिंग के लिए पैसा कम होगा। एंड लेस मनी इन द इकोनॉमी एज ए होल। मतलब देख रहे हो, एक रेट को चेंज किया जिससे कि बोरोवर के पास पैसा कम पहुंचेगा, मार्केट में पैसा कम पहुंचेगा। अब इसका उल्टा करते हैं। अगर आरबीआई रेपो रेट को डिक्रीज करता है तो लेस इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय आरबीआई, मतलब आरबीआई से जो पैसा उधार लोगे उस पे आरबीआई कम इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा। कम इंटरेस्ट रेट चार्ज करोगे तो बैंक और ज्यादा पैसे आरबीआई से बोरो करेगा, और ज्यादा लिक्विडिटी बैंक के पास होगी, और ज्यादा लैंडिंग के लिए पैसा होगा। और अगर लैंडिंग के लिए ज्यादा पैसा होगा तो वो और ज्यादा एक्सपेंशनरी क्रेडिट लैंडिंग करेंगे, मोर मनी इनटू द इकोनॉमी एज ए होल। मतलब एक रेट चेंज किया, पूरी मार्केट के अंदर पैसा हिल गया। इस तरह आरबीआई पूरी मार्केट को कंट्रोल करता है। ये रेपो रेट का वही चीज समझा रखी है। आरबीआई जो है बैंक को लेंड करेगा, कमर्शियल बैंक को, और कमर्शियल बैंक आगे लेंडिंग करेंगे बोरोवर को। यही रेपो रेट के बढ़ाने से, मतलब रेपो रेट को कम करने से ये होगा। ठीक है। अब बात कर लेते हैं पॉलिसी रेट में। यहाँ पे ये देखिए, ये आपका रेपो रेट सबसे ऊपर दिया गया है। एट प्रेजेंट, आज के दिन जो आरबीआई का है वो यहाँ पे मैंने आपके लिए लगा दिया है। ठीक है।